आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त, और ये लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो यार। 1 सेकंड लगेगा। 30-40 मतलब परसेंटेज बहुत कम है। 30 से 40% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा मत करो। संडे को आ रहा हूँ मैं लाइव, तो चलो भाई कुछ टी शर्ट गिव अवे करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 1 मिलियन का सेलिब्रेशन, और कुछ सरप्राइजेस भी हैं। नींद आ रही है मुझे यार, पता नहीं। सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, तो बहुत नींद आती है। मतलब ऐसा लगता है कि एकदम नशे में है। कोई नशा तो किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद नशे में है। तो क्या रीजन है? ये गर्मियों में आपने देखा होगा, और स्प्रिंग में देखा होगा, अपने वसंत ऋतु में देखा होगा, बहुत ज्यादा। गर्मियों में ज्यादा होता है। क्या रीजन है जिससे आपको इतनी नींद आती है? मैंने कहा चलो यार, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा स्लीपी सा फील कर रहे हैं, थकान लग रही है, कुछ करने का मन नहीं है, अब तो फोन आ गए तो बस लेट के वीडियो ही देखे जा रहे हैं, एकदम लेथार्जी फील होता है। तो यहां पे डॉक्टर्स हमको कुछ चीजें बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि गर्मियों में आप इतना थका सा फील करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है, यहां पे 5 रीजंस की बात की है कि सूरज। देखो, सूरज में अगर आप हो, सूरज की गर्मी, मेलाटोनिन ये हार्मोन है, ये रिलीज होता है। ठीक है, जब ये रिलीज होगा तो आपको नींद आती है। अब इसमें आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है सूरज में। ठीक है, जब आप बहुत टाइम तक सूरज में रहते हो तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। सर आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए, मेलाटोनिन कम होने से तो अच्छी बात है, नींद नहीं आना चाहिए? नहीं, मेलाटोनिन आपके मूड को भी कंट्रोल करता है, समझ रहे हो? जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम, आपका मूड बहुत अच्छा या बहुत एकदम लेथार्जी वाला रहता है, जोश वाला नहीं रहता है। चलो ठीक है, करना है कर लो, है ना, यहां जाना है चले चलो, ऐसा होता है ना। हायर द टेम्परेचर आउटसाइड डिपेंडिंग ऑन बिग और योर बॉडी हैज टू वर्क रियली हार्ड टू कीप यू कूल, विच मीन्स स्वेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आप स्वेट करोगे, और अगर आप स्वेट कर रहे हो तो आप ये भी तो देखो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगी। गर्मी लग रही है ना, तो आपकी बॉडी जो है लगातार स्वेटिंग कर रही है, आपकी बॉडी को गर्म कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से अगेन आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती है। अगर देखिए, आप ये समझिए कि आप सर्दियों में इतना नहीं थकेंगे, लेकिन गर्मियों में आप थक जाएंगे। आप सर्दियों में कितना भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों में जरा सा चलने में हपने लगेंगे, एकदम बस भाई बैठ जाओगे आप। क्योंकि गर्मियों में यही प्रॉब्लम होती है। एक तो मेलाटोनिन इसका ये डिक्रीज होता है, दूसरी चीज है स्वेटिंग, है ना, टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है, कूलिंग इफेक्ट कम रहता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जल्दी से ड्रेन होती है। तो इसीलिए आपको थकान सा काफी ज्यादा महसूस होता है। मेलाटोनिन का भी इसका ये भी रीजन है कि आपको रात में नींद कम आती है। जब रात में नींद कम आएगी, वो तो खैर अभी हम देखेंगे, तो फिर उसके बाद दिन में ज्यादा आती है। तो एक ये भी चीज है। अब इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो धूप से अपने आप को बचाएं। जितना ज्यादा हो सके छाता लेके निकल जाएं, कैप लगा लें, या धूप में अगर ना ही निकले तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। अगला रीजन, रात की स्लीप जो है वो थोड़ा सा मुश्किल। रात को नहीं सोओगे तो अगले दिन में नींद आएगी। इट इज एज सिंपल। और रात को अगर नींद अच्छी नहीं होती है ना, तो फिर उसमें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है अगले दिन। देन उसके बाद आपको पूरा दिन ऐसे बेकार जाता है अगर नींद अच्छी नहीं है रात की। ये गर्मियों में अक्सर होता है। गर्मियों में उसका एक तो गर्मी, सबसे बड़ी बात तो हर किसी का एसी होता नहीं है, तो गर्मी में पंखे कूलर ये सब काम करते नहीं है, तो वैसे ही नींद नहीं आती। मच्छर और आ जाते हैं। ठीक है, मच्छरों का और अटैक हो जाता है। कुछ लोग मच्छरदानी लगा देते तो उसमें भी दिक्कत। तो इसीलिए रात की नींद इतने अच्छे से पूरी हो नहीं पाती है, और दिन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेलाटोनिन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सुलाता है। ये मैंने बताया ना कि इट इंड्यूसेस स्लीप। जैसे ही अंधेरा होता है, दिमाग बोलता है हाँ बेटा सो जाओ, अब मेलाटोनिन आने वाला है, लेकिन इट इज रेगुलेटेड बाय सनलाइट विच इंडिकेट्स आवर ब्रेन टू स्टे अवेक। अब समर्स में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही हमारी बॉडी ऐसी है कि बहुत ढेर सारे हार्मोन्स हैं, तो सबका एक फंक्शन है, और
ये फंक्शन, ये जो हार्मोन्स है ये पर्टिकुलर टाइम पे रेगुलेट होते हैं। वो बॉडी ऐसे, वो नेचर ने ऐसे बनाया है। तो मेलाटोनिन भी वही कि ये सनलाइट पे, कि जैसे ही डार्क होने लगता है, अब सर्दियों में नींद बहुत जल्दी आ जाती है रात में, क्योंकि वो जल्दी रात, मतलब दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। लेकिन यहां पे दिन होते हैं बड़े, सनलाइट का ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो नींद है ना वो काफी लेट में आती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ऐसे तो आजकल सर्दियों गर्मियों नींद सभी में कोई लेट आती है, ये प्रॉब्लम किसको है? लेट नाइट समझ रहे हो, 12, 1, 2, 3 बज गए, 11 तक तो नॉर्मल है, चलो ठीक है। वैसे 11 तक भी नॉर्मल नहीं है, कोशिश करो कि 10 बजे तक सो जाओ। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ यार, कोशिश करो ये तो 10 बजे तक सो जाओ, लेकिन 11 बजे तक नॉर्मल, लेकिन उससे ज्यादा तो लेट ही नाइट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से सोना है, यू शुड टर्न ऑफ योर लाइट्स। सिंपल, आप जितना ज्यादा अपने रूम को डार्क कर सके उतना ज्यादा कर, पूरा ही अंधेरा मत करना, थोड़ी बहुत कुछ लाइट्स छोड़ देना। अवॉइड योर सेल फोन और टीवी, ये खतरनाक होता है। सेल फोन जितना ज्यादा यूज करोगे नींद उतनी ही कम आएगी। देन उसके बाद डिहाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी कि गर्मियों में ये बोला जाता है, या वसंत ऋतु में बोला जाता है कि अपने आप को हाइड्रेट करें, लगातार पानी पीते रहे। 5 से 6 लीटर पानी पियो बेटा डेली। गर्मियों में तो जरूर पियो। एक तो स्वेट के कारण, पसीने के कारण आपका एनर्जी लॉस हो रही है, आपका पसीना निकल रहा है, ठीक है, आपका पानी जा रहा है। स्वेटिंग की वजह से आपका जो शरीर में वाटर है ना भाई, 5 तत्वों में से एक है वाटर, जिससे हमारी बॉडी बनी है, तो वो लॉस होता जा रहा है। अब उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको लगातार पानी पीना है, लेकिन हम पानी पीना भूल जाते हैं। अब देखिए, पानी गर्म हो ठंडा हो, वैसे तो हल्का सा ठंडा पी सकते हैं, गर्म तो डेफिनेटली एडवाइजेबल, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसा भी पानी हो आप पीजिए, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन, विच इन टर्न लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। भाई देखो, पानी नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। वैसे भी आपको बताता हूं कि गर्मी में जो हमारे डाइजेशन एसिड्स है ना, जैसे आप खाना अंदर खाते हो तो जो हमारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो काम करना शुरू करते हैं। जो हमारे जूसेस होते हैं, जो इंटेस्टाइन, जैसे बाइल जूस लिवर सेक्रीट करता है, तो वो आपके खाने को तोड़ता है, बढ़िया से डाइजेशन होगा। लेकिन गर्मियों में वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो डाइजेस्टिव एसिड्स है ना, ये कम काम करते हैं। तो इसीलिए गर्मियों में डाइजेशन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे शरीर में प्रॉब्लम आएगी। पूरा शरीर थका थका, क्योंकि आपको उतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही है। मेटाबॉलिज्म क्या है? आपने खाना लिया, खाने को तोड़ा गया और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आप खाना ले रहे हो, वो पच ना रही है, मेटाबॉलिज्म सही से हो नहीं रहा है, तो उतनी एनर्जी आपको मिल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से आप स्लीपी, डिजीनेस और एकदम थका हुआ फील करते हो। तो इसीलिए गर्मी में यह बोला जाता है कि हैवी फूड ना खाएं। जितना ज्यादा आप हैवी फूड खाओगे, छोले भटूरे चल रहे हैं, नान चल रहा है, मैदा चल रहा है, कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर आप जितना ज्यादा हैवी फूड लोगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, उतना ज्यादा, क्योंकि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। गर्मियों में होता ही है, इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में लाइट फूड खाओ। हमारे यहां देखिए, आप देखिए कि जो गर्मियों में तुरई हो गई, लौकी हो गई, ये सारे बहुत ही लाइट होते हैं। लौकी बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और अमृत है ये सब। अरे सर क्या बात कर रहे हो, लौकी रोटी तो क्यों खाएंगे, हम जाके कबाब पराठा खा के आएंगे, हम जाके मोमोज खा के आएंगे। खाओ फिर, उसके बाद फिर सोते रहो बैठ के दिन भर। तो इसीलिए ऑलवेज ईट लाइट फूड्स, फल खाएं, हाइड्रेटेड रहें, अपनी बॉडी को ठंडा रखें, ठीक है। दही खाएं, प्रोबायोटिक होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप अपने पेट पे ध्यान देंगे उतना ही अच्छे से नींद आएगी, और रात में नींद आएगी और उतना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ओके, अगला सॉल्ट, नमक। एक और रीजन है भाई, आपका जो समर सीजन में ना आपका लॉस ऑफ सॉल्ट होता है। एक तो स्वेटिंग होती है, उससे भी नमक जा रहा है। देन सोडियम का लॉस भी, लॉस ऑफ सॉल्ट ड्यू टू स्वेटिंग कैन लीड टू लो लेवल्स ऑफ सोडियम इन कॉल हाइपरनेट्रीमिया, है ना। दिस कैन कॉज डिजीनेस, हेडेक, मसल क्रैम्प्स। सोडियम अगर जाता है, नमक की कमी हो जाती है तो क्रैम्प्स बहुत, आपने अक्सर देखा होगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैम्प्स आते हैं, सोडियम की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। उसके बाद ऐसे हमेशा बेहोशी, नशे की हालत में, अरे यार आज तो मजा नहीं आ रहा है, और हमेशा सिर दर्द रहता है। अब वर्कआउट भी करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन टू कॉम्बैट दिस, ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, ठीक है, आता है अब तो, खैर वो अब तो उसमें भी आने लगा है, 10-20 रुपए का पैकेट में भी आने लगा है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट आता है 10-20 रुपए का, वो पी लो, एनर्जाइज रहोगे, ठीक है। वो सॉल्ट और वाटर का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको एनर्जी देगा ये।
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर। भाई देखो ये जो टेम्परेचर में एकदम से चेंज होता है, अब जैसे एसी है तो फिर तो ठीक ही है, लेकिन जैसे ही एसी से एकदम बाहर जाते हो, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है, एकदम चिलचिला जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यू फील लेथार्जिक। एसी भी आपको बहुत ज्यादा लेथार्जी बना देता है, ठीक है। तो ये भी है, रैपिड चेंज इन टेम्परेचर कैन ट्रिगर एंजाइटी विच कैन कॉज हीट योर बॉडी अप। आपने अक्सर देखा होगा जब आप एसी से एकदम से बाहर निकलते हो तो आपको एकदम अजीब और गरीब लगता है, जैसे एकदम जैसे चिलचिलाती धूप में, जैसे अभी जैसे मेरे रूम में एसी चल रहा है, अब अभी कितना टाइम हुआ है, अभी बजे हैं 12:15 हो रहे हैं, तो 12:15 बजे अभी मैं 1 बजे स्टूडियो से बाहर निकलूंगा तो धूप चिलचिलाती और एकदम तड़प जाऊंगा मैं कि समझ अरे यार कहाँ आ गए। इसको बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अभी मैं एसी अपना ऑफ कर दूंगा, तो एसी ऑफ करूंगा तो फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उसमें नॉर्मल हो जाऊंगा, तो वो कम इफेक्ट होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप बाहर निकलना जा रहे हो तो उससे 20-30 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए, ठीक है, तो टेम्परेचर अब वो मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं, वरना ये भी फिर आपकी एनर्जी को काफी ज्यादा ड्रेन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि क्यों आप इतना लेथार्जी फील करते हो। फिर उसके बाद देखिए कुछ तो हमारी ही गलती होती है, जबरदस्ती हमको सोना ही है, हमको लेथार्जी फील करना है। देखिए अगर एक और चीज की, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं सोना है, नहीं सोना। ऑफिस में काम करो तो बात अलग है, लेकिन अभी तो वर्क फ्रॉम होम है तो आधे 1 घंटे की झपकी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोने के बाद इंसान अच्छा फील करता है, थोड़ा एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको नींद आ रही है तो भैया दिक्कत है ये। उसके बाद तो फिर सारे चेंजेस करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।